तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पर थे? फॉरवर्ड डिस्पर्सन। फॉरवर्ड डिस्पर्सन की बात करी थी हमने। अब उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम लोग अगले बार इनकी ये बहुत डालना और मेरे पास पिंक बनता पिंक पे मेरा मेरा तो नहीं है बड़े मन का है सब ब्लैक होगा मेरे ब्लैक को मोटी कर रखना मैं अपने मोटे आज पता है कल शाम को आना था बड़ी बड़ी उससे कभी बड़ी मतलब बीच में नहीं करते यहाँ पर बैठे मेरा नाम लंबी लंबी फेंकता हूँ मेरे आती नहीं है क्वेश्चन लिखो। यस सर The refractive index. The refractive index. The refractive index of glass. The refractive index of glass for red and violet light. The refractive index of glass for red and violet light is 1.6 1.613 and 1.632. 1.632. Find the angular dispersion. Find the angular dispersion. Find the angular dispersion. Produced by the thin prism. 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 If angle of prism if angle of prism is 4 degree. If angle of prism is 4 degree. बताओ क्या होगा सर? अब कल मैंने फार्मूला लिखवाया था, मैंने तुमसे क्या पूछा है इसमें? एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन का कल फार्मूला लिखवाया था। देखो क्या था?
0.076 आएगा 0.076 76 ये देखो जाऊंगा यार वहाँ तो सही बताना होता है तो फार्मूला हमारा क्या था इसका? फार्मूला हमारा इसका क्या था बोलो? थीटा इक्वल टू a n b माइनस n डेल म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। सर म्यू बी ये ज्यादा, म्यू बी हमेशा मैंने कल लिखा था ज्यादा होगा, ज्यादा होगा 1 पॉइंट और ये 613 ए कितना है 4, ठीक है। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है बोलो? अरे बोलो 12 में से 3 गए 9 बचे, यहाँ क्या रह गया 2, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, घटाया वो भी कौन सा 0.019 अब 19 चौका 0.07 तो 0.076 बात समझ आ रही है? ये आ गया तुम्हारा, सॉरी इसे थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, किससे डिनोट करते हैं? रेडी ना थीटा से, डिग्री, डिग्री ठीक है डिग्री, ये आंसर आएगा। उसके बाद में और की बात है अगले क्वेश्चन बात करते हैं, लिखना evaluate evaluate the dispersive power of flint glass, FLINT, flint glass. The refractive index of glass, for red 1.613 for yellow 1.620 for violet 1.632 बताओ क्या निकालना है, क्या पूछा है मैंने इसमें? डिस्पर्सिव पावर। अब बताओ डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा? NB माइनस NR अपॉन NY। डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा? NB माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। क्या होगा? n बोले तो म्यू बनेगा, हम तो n बोलते हैं। बाई 632 माइनस आर तो 1.6 डिस्पर्सिव पावर का डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगी? 0.0 आगे डिस्पर्सिव पावर फार्मूला हाँ किससे नोट करते थे? ओमेगा
ओमेगा बराबर क्या होता है सर? 19/620 म्यू बी म्यू आर म्यू वाई माइनस 1। अब म्यू बी कितना है? 1.632 माइनस 1.613 अपॉन 1.613 माइनस 1। ऊपर तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो तुम बोले 0.019, नीचे सब्ट्रैक्ट किया 0.60 ऐड होगा 1.620 लिखा है नीचे। हाँ अच्छा 1.620 है ये। हाँ। तो यहाँ पर 1.620 कर दो, 1.62 माइनस 1, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ गया? 0.0 अपॉन जो कैसे कटा? 0.62 हटा दिए, हटा दिया। हटा दिए। हाँ बस अब अगर हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, 0.03 ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक प्रकार से 19/620। बिल्कुल सही यार। बात समझ में आ रही है? अब सर ये कट नहीं रहा होगा किसी से, देखो अगर हम लोग 19 से काटेंगे तो नहीं कट रहा है। तो देखो क्या करना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ पर क्या मान लेना 20 के करीब, और यहाँ क्या मान लिया 0 से 2 एकम 2 3 6, ठीक है, और इससे भाग देंगे हम लोग तो आएगा 0.033 करीब, ठीक है, 34 कर देंगे, सही है, 0.34 कर देंगे हम लोग। बस आसपास में आंसर देख लो, जो आंसर आसपास में होगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा, जो भी आसपास में आंसर होगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा। बताओ इसका यूनिट का यूनिट लेस है ओमेगा यूनिट होता है ओमेगा ही लिखा है ऐसा चीज का लिखा है यूनिट नहीं होगा ये एन से अब वर्तमान कर जाएंगे हम। ठीक है, हो गया सॉल्व? हो गया। ठीक है, हो गया। तो नया क्वेश्चन जोड़ो। अब वहाँ सूच लगती क्यों? संयोग खगोलीय अपवर्ती परवर्ती। हाँ अपवर्ती दोनों होती हैं करना इवोल्यूशन उसकी कोई ट्रिपल लाइन सबसे पहले कौन आए थे? ड्राविडियस, फिर कौन आए थे? नाउटिलियस, फिर कौन आए थे? फिर कौन आया था? वो बीच वाले नहीं फिर होमो हेटेरस, फिर नेanderthal मैन, फिर क्रो-मैग्नन। ठीक है, अब हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, माइक्रोस्कोप एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? टेलीस्कोप का मतलब होता है दूर की वस्तु देखना, और माइक्रोस्कोप का मतलब होता है पास की वस्तु देखना। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी, और टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। तो जाहिर सी बात है, दूरदर्शी मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए दूरदर्शी, और छोटी चीजों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो तुम्हारे कोर्स में सूक्ष्मदर्शी जो है यानी कि माइक्रोस्कोप है वो 2 है, ठीक है। पहले ज्यादा हुआ करती, पहले तो चलो ये तो पहले 2 ही थी, लेकिन टेलीस्कोप हुआ करते थे ज्यादा। जैसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हुआ करता था तुम्हारा, गैलीलियन टेलीस्कोप हुआ करता था, ठीक है, वो सब हट गए। अब देखो सूक्ष्मदर्शी जो तुम्हारे में है वो 2 है, एक है तुम्हारी सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और जो टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी है वो सिर्फ तुम्हारे में एक ही है, सिर्फ एक ही है, ठीक है, और वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिर्फ एक ही टेलीस्कोप बचा है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर पढ़ेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप,
ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, 3 चीजें पढ़ेंगे और तीनों चीजों के ऊपर ही आंसर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैंने कहा छोटी वस्तु देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का। कोई भी हम लोग छोटी वस्तु देखेंगे तो हम लोग यूज करेंगे माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप में सबसे पहला माइक्रोस्कोप मैंने कहा आपसे सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप हम सब लोगों ने देखा हुआ है। कहाँ देखा है सिंपल माइक्रोस्कोप? जैसे पहले हम लोग, अगर तुम ध्यान करो तो पहले ज्योमेट्री बॉक्स आते थे, ठीक है, और भी काफी जगह तुमने देखा होगा कुछ इस प्रकार का माइक्रोस्कोप होता था, ठीक है। कुछ इस प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, ऐसे हैंडल लगा हुआ होता है, हैंडल लगा हुआ होता था। इससे तुमने देखा होगा कि कभी स्कूल में काम किया होगा तो तुम इससे कुछ कागज उगज भी जला देते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कौन सा माइक्रोस्कोप है? इसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अंदर एक ही लेंस लगा हुआ होता है, उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। उस लेंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कुछ जगह तुमने देखा होगा कुछ लोग महीन चीज पढ़ने के लिए भी इसका यूज करते हैं। कोई ऐसी किताब में कोई महीन वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए भी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है? कभी भी तुम देखना, अगर जो सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसे तुम्हारे हैंडल है ऐसे ऊपर लगा हुआ है, तो तुम देखना वो अगर तुम किताब के बहुत पास ले जाओगे, किताब के पास, तभी तुमको चीजें हैं वो बड़ी बड़ी दिखेंगी। यानी कि जो वर्ड्स हैं वो तुमको, वर्ड मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वो बड़ी बड़ी तुम्हें, बड़ा बड़ा तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम उसके बहुत पास ले जाओगे। अगर उसके दूर ले जाओगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखो इसका काम कैसे चल रहा है, कैसे हम लोग काम करते हैं इसका। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर माइक्रोस्कोप का, ठीक है। हम लोग अगर माइक्रोस्कोप की बात करें, देखो माइक्रोस्कोप में देखो ये क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी चीजों को देखने के काम आता है, ठीक है। जो छोटी चीजें हैं उसको देखने का काम आता है। इसके अंदर एक ही लेंस होता है, एक ही लेंस है, और वो लेंस जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो सर जी, इससे तुम्हें कोई चीज तभी दिखाई देगी जब तुम बहुत पास में ले जाओ। बहुत पास का मतलब है सर जी, तुम लोग देखो इसकी जो हम लोग संरचना बनाए थे, इसकी संरचना, इसमें क्या होता है सर जी? देखो ऐसे ये मेरा लेंस हो गया, इसकी कहीं ना कहीं फोकल लेंथ होगी इधर, ये मान लो फोकल लेंथ। अगर तुमने फोकल लेंथ पर कोई वस्तु रख दी तो उसकी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, कहाँ बनेगी? लेकिन अगर फोकल लेंथ और पोल के बीच में कहीं पर वस्तु रखोगे तो एक रेखा सीधी जाके किससे पास आउट होगी? फोकस से, ठीक है। एक रेखा ऐसे जाएगी जो कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाली है, तो हम लोगों को कहाँ मिलानी पड़ेगी? पीछे। तो ये जो वस्तु थी जो इतनी छोटी थी, अब वो हमको इतनी बड़ी दिखती है, दिख रही है बड़ी। तो छोटी चीज को हमने कहाँ देख लिया? बड़ा करके देख लिया, ठीक है। तो यही जो लेंस है, ये लेंस है, इसे हम लोग देखो, इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने कहा हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में पहले निकलता था, ठीक है। तुम लोगों ने बस खाली क्या है, एक लेंस ले लो, और वो लेंस कैसा होना चाहिए तुम्हारा? कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। अब देखो जहां पर वस्तु रखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू नॉट। क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पर, जहां पर भी यहाँ पर d की वैल्यू आए, d का मतलब समझ जाना सर जी कितना लिखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटी। अब सर 25 को ले रहे क्योंकि 25 पे हमें कोई भी चीज होती है ना वो अच्छी दिखती है। एक आदमी है ना जो ना उसे, जैसे मैं मुझे मान लो दूर का नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसे 25 सेंटीमीटर दूरी है उसकी ऐसी होगी जो कि उसे सही दिखेगा, ठीक है। तो वही है, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी, इसे बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। और डाइवर्ज कौन करता है? कॉनकेव, ठीक है। ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ द इमेज फाउंड बाय दिस माइक्रोस्कोप इज, कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा। वर्चुअल का मतलब क्या है? आभासी। इनलार्ज का मतलब क्या है? बड़ा, ठीक है, बड़ा। ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है। कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, लार्ज बन रही है, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है।
तो तुम कभी भी देखना जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो हमको बड़ा बड़ा दिखने लगते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा दिखने लगते हैं। अब इसके कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ फार्मूलाज क्या हैं, वो ये हैं, जब तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही हो, इनफाइनाइट पर, जब तुम्हारी इमेज फॉर्म हो रही हो, बन रही हो इनफाइनाइट पर, तो मैग्नीफाइंग पावर जानते हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफाइंग पावर का मतलब है कि इमेज कितनी लार्ज बनेगी, इमेज कितनी, तो इन्फिनिटी पर अगर इमेज बन रही है तो फार्मूला होता है d/f। d यहाँ पर कितना है, 25 सेंटीमीटर, f का है यहाँ पर फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ, अरे एक ही तो लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस की ये क्या है, फोकल लेंथ। तो इन्फिनिटी पर इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, तो d/f, और इमेज अगर d डिस्टेंस पर बन रही हो, इमेज कहाँ बन रही है, d डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर, अगर इमेज तुम्हारी 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी तो बस इसमें 1 जोड़ देना, 1 + d/f, 1 + d/f। अब देखो ये क्या है तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप, ये क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो, कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पर, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, d/f, और अगर इमेज d डिस्टेंस पर बन रही होगी तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बस 1 जोड़ दो, 1 + d/f, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, d/f, 1 + d/f, 1 + d/f 25 पर, 25 सेंटीमीटर यानी कि d डिस्टेंस पर, और या इन्फिनिटी पर बन रही होगी तो d/f, बस, और कोई मतलब इसमें नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस का यूज होता है, एक का, कौन सा, कॉन्वेक्स। इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, लार्ज बनती है, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, सही है। और जो वस्तु रखी होनी चाहिए वो हमेशा फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो, फोकल लेंथ और पोल के बीच। अगर फोकल लेंथ पर होगी तब भी कोई, फोकल लेंथ पर होगी तब कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, तब कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर बनेगी तो फार्मूला क्या लगेगा, d/f, और उसके पास में हो रही है तो 25 सेंटीमीटर पर बनना है, 25 सेंटीमीटर बनना है तो 1 + d/f, 1 + d/f, ठीक है, सही है। अब ये एक माइक्रोस्कोप हो गया। अब हम दूसरे की बात आते हैं, दूसरा हमारा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, दूसरा कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस होते हैं, और दोनों ही लेंस तुम्हारे होते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों लेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मतलब इसमें एक लिमिट है, मैग्निफिकेशन की क्या है, लिमिट, ये है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तुम लोगों के स्कूल में, अगर स्कूल में नहीं होगा, कॉलेज में तो होना चाहिए, एक माइक्रोस्कोप आता है, वो ऐसे नीचे प्लेट लगाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे करके देखते हैं उसकी आंखों से, उसमें एक ऐसे नलिका होती है, ठीक है, वो जो माइक्रोस्कोप है उसी का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, 2500, 4000 तक का मिल जाता है, ठीक है, इतने तक का मिल जाता है, 4000 तक का बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ए लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसमें किसी का मैग्नीफाई करना यानी कि बड़ा करके दिखाने की एक लिमिट है, ये नहीं कि ज्यादा करके दिखा देंगे, एक लिमिट है, ठीक है। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन वन कैन यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, लार्ज मैग्निफिकेशन के, देखो सिंपल मैग्निफिकेशन में बेटा क्या था, एक लिमिट थी कि उससे ज्यादा का तुम नहीं देख सकते। मुझे बताओ, सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास में कोई लीफ है, लीफ मतलब पत्ती, ठीक है, अब मैं कहूं देखो पत्ती क्या, पत्ती की तुम्हें संरचना दिख जाएगी क्या, नहीं दिख रही है, ठीक है, तुम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते रहना, दिखेगी नहीं दिखेगी, उसका एक लिमिट होती है, कंपाउंड से दिख जाती है। अब कंपाउंड की भी एक लिमिट है, तुम ये मत बोलो कंपाउंड की भी एक लिमिट है, कंपाउंड से तुम बोलो सर कि हम तो वो देखेंगे एटम देखेंगे हम लोग, तो तुमसे इससे एटम नहीं दिखेगा, आसान मारी है, इतनी लिमिट इसकी भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, और वो बहुत कॉस्टली होता है, वो वहाँ ही होता है जहाँ पर रिसर्चर्स होती है, वहाँ पर ऑर्डिनरी होता है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट मतलब बना होता है
दो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अरेंज कोएक्सियली, कोएक्सियली मतलब है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, ठीक है। एक लेंस होता है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस उसे बोलते हैं जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। और जिधर से तुम देख रहे हो उसे क्या बोलते हैं? आईपी, क्या बोलते हैं? आईपी। और देखो ऑब्जेक्टिव मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है वो कैसा होता है? छोटा, वो कैसा होता है? छोटा। और दूसरी साइड वाला क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव लेंस बेटा स्मॉलर होता है, छोटा होता है, स्मॉलर स्मॉलर होता है, ठीक है। और दूसरा साइड वाला क्या होता है? लार्ज होता है। इधर देखो, ये देखो, ठीक है। जिधर से हम देख रहे हैं ये आई पीक, आई पीक क्या होगा? बड़ा। अगर साइज में बड़ा तो फोकल लेंथ भी ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा, तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा यानी कि अपर्चर भी ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? एक की फोकल लेंथ कम होती है। अब सबसे पहले देखो, जैसे ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? ऑब्जेक्टिव की साइड, ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? ऑब्जेक्टिव की साइड। ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहां पर मान लो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट से एक रेस कहां जाएगी? सीधी। जो सीधी गई, जो सीधी गई वो ऐसे सीधी चलेगी, देखो ऐसे सीधी चलेगी। एक जाएगी इसके सेंटर से, सेंटर से जाके यहां मिली, जहां मिलती है वहां क्या बनेगा? इमेज, वहां क्या बनेगा? अभी हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो मेरी ये कहलाई इमेज, यही तो मेरी इमेज है सर। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां बनी, तो इस ऑब्जेक्ट की ये क्या कहलाई तुम्हें? इमेज कहलाई, इमेज बन गई है। चलो ठीक है, इमेज बन गई। अब देखो जरा सोचो, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट किसके आगे रखा है? तो इसे बोलेंगे यू ओ। यू ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ओ का मतलब सर यहां पर इमेज बनी है, ये इमेज कौन से लेंस से बनी है? ऑब्जेक्टिव से। किससे? तो ये जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी बीओ। क्या कहलाएगी? बी का मतलब क्या है? इमेज। बी का मतलब किससे बनी है इमेज? ऑब्जेक्टिव से, तो क्या कहलाएगी? बी। सही है, यहां पर इमेज बन गई है। अब देखो ये वाला जो लेंस लगाया गया, ये वाला लेंस बोल बता, ये वाला जो लेंस लगाया गया, इस लेंस का अगर हम लोग देखेंगे, इस लेंस का हम लोग देखेंगे तो इधर क्या बन रही है? यूई, यूई, ठीक है। यहां से क्या बन रही है? इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। देखो एक बार नहीं बोला मैंने, कहा इसलिए कहता हूँ, मैंने बोला तो कोई डांट नहीं पड़ी साथ में। देखो सर, मुझे यहां पर इमेज बन रही है, किसके कारण इमेज बन रही है? यहां इमेज किसके कारण बन रही है? ऑब्जेक्ट के कारण, तो इसीलिए ये दूरी b, लेकिन ऑब्जेक्ट के कारण बन रही है तो b। अब सर इसके लिए देखेंगे, इसके लिए क्या ये दिख रही होगी? इसके लिए तो ये दिखेगा। अगर इसके लिए ये दिखेगा तो यही दूरी क्या कहलाएगी? यूई, यूई। भैया देखो यहां से तो यही दूरी है, तो ये कहलाएगी दूरी किसके किसके लिए? आई पीक के लिए। किसके लिए? आई पीक के लिए। बात समझ आ रही है? अब हम लोग यहां से देखेंगे तो एक किरण जा रही है, ये इससे पास होते हुए, एक इधर से बनते हुए, और ये सारी रेस जहां बनेंगी वहां हमारी क्या कहलाएगी? इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट मेरा ये था, ये ऑब्जेक्ट था, इस वाले लेंस ने ये इमेज बनाई और इस वाले लेंस ने इसको ये बनाई, तो ऑब्जेक्ट से मुझे फाइनल इमेज ये बनी, यही तो मेरी फाइनल इमेज बनी, ठीक है। ये फाइनल इमेज बनी। अब देखो सर, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूंगा, इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ एफ ई। भैया ये मेरा आई पीक है तो इसकी फोकल लेंथ एफ ई, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है तो इसका फोकल लेंथ है। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी है।
बीच की दूरी। अब फिर देखो सर ये यूओ क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी। अरे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी। मुझे बताओ बी नॉट क्या है, बीओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज की डिस्टेंस। यूई क्या है, आई पीक और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है उन दोनों के बीच की दूरी। फाइनल इमेज मुझे यहां मिल रही है। एफओ क्या है, फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव की। एफई क्या है, फोकल लेंथ किसकी, दोनों के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। ठीक है, अब बस खाली तुमको इतना फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है, देखो फार्मूला याद रखना है। देखो अगर तुमसे कहा जाए मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर पूछी है किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रो। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू बी नॉट अपॉन डी अपॉन, तुम्हें पता है बी नॉट क्या है, तुम्हें पता है यू नॉट क्या है, तुम्हें पता है यूई क्या है। तो ये जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा बी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यूई। ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। दूसरी चीज, मैग्नीफाइंग पावर तब क्या होगी जब इमेज कहां बन रही हो, इंफिनिटी पर। इमेज क्या बन रही हो, जब इमेज इंफिनिटी पर बनेगी तो सब कुछ वही है, सिर्फ यूई की जगह क्या हो जाएगा, एफई। यूई की जगह एफई, और उन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी बी नॉट प्लस एफई। बी नॉट प्लस, अरे यूई की जगह क्या हो गया, एफई, और बी नॉट प्लस एफई। बात समझ आ रही है, दोनों के बीच का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव और आई पीक, दोनों के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी बी नॉट प्लस एफ ई। बात समझ आ रही है। अच्छा, कोई मुझे एक बात बताए, मुझे इमेज इंफिनिटी पर कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट हो फोकस जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकल लेंथ में, तभी तो मिलती है। अच्छा, अगर कंपाउंड में इमेज मुझे इंफिनिटी पर मिल रही है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड में अगर मुझे इमेज कहां मिल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इधर देखो, इसका मतलब ये है सर कि इसकी जो फोकल लेंथ है, ये जो यही इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है और फाइनल इमेज यही तो बना रहा है। तो इंफिनिटी पर कब बनती है, तुम क्या बोले, कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकल लेंथ पर, कहां रखा हो, फोकल लेंथ पर, तो जो ये रेज हो जाएंगी ये पैरेलल हो जाएंगी और इमेज कहां बनेगी, ये तो यूई की जगह क्या लिया है, अब समझ में आया कि वहां पर यूई की जगह एफ क्यों लिया है, इसीलिए लिया है कि अगर इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर कब बन सकती है, जब इसके फोकल लेंथ पर ऑब्जेक्ट रखा हो। अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये, इसके लिए इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये, इसके लिए इमेज, समझ में आ रहा है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए इमेज है। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आया, सबसे पहला फार्मूला मैग्निफिकेशन, अगर तुम्हें ना ये पता है कि इंफिनिटी पर मिल रही है, ना पता है डी डिस्टेंस पर बन रही है, और तुमसे पूछा जाए बताओ मैग्निफिकेशन का फार्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा, तो तुम बोलोगे बी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू, डी अपॉन। अब तुमसे कह दिया जाए मुझे इनफाइनाइट पर इमेज मिल रही है, इमेज कहां मिल रही है, तो यूई की जगह सिर्फ क्या डालूंगा मैं, एफ ई, तो क्या हो जाएगा बी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन एफ ई, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी बी नॉट प्लस, बात समझ आ रही है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा, ये बेटा अगर चाहे तो वो इनफाइनाइट बोल दे,
क्या बोल दे, या फिर बोल दे बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक ही बात होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट एक ही बात होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेगा, ये बोलेगा ही नहीं, कहेगा इमेज कहाँ मिल रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो इसका मतलब समझ जाओ इमेज कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पर। बात खत्म, समझ में आ रहा है। अब देखो दो तरीके हैं, सबसे पहला, या फिर मेरे लिए ये मेरे से ये कहा जाए मेरे को मैग्निफिकेशन बताओ, किसका मैग्निफिकेशन बताओ, बोलो किसका मैग्निफिकेशन बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है सर, बी नॉट अपॉन या बी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यूई, बी अपॉन यूई। तुमसे कहा जाए अगर इमेज इन्फिनिटी पर मिल रही है तब क्या होगा, बी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। अब आ जाओ सिंपल माइक्रोस्कोप पर। सिंपल माइक्रोस्कोप पर अगर इमेज इन्फिनिटी पर मिल रही है, कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पर, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला 1 + f है, इन्फिनिटी पर मिल रही है तब, 1 + d इन्फिनिटी पर मिल रही है तब, d अपॉन f। हाँ डिस्टेंस पर मिल रही, हाँ वो तो d अपॉन डिस्टेंस f के लिए था। देखो इन्फिनिटी पर मिल रही है तो, d अपॉन f और डी डिस्टेंस पर मिल रही है तो, 1 + d अपॉन f। बस तो उल्टा उल्टा काहे बोल रहे हो, ठीक है, कंफ्यूजन मत हो। उसके बाद में, उसके बाद ये मेरा इन्फिनिटी के लिए हो गया। अब मैंने कहा जो मुझे फाइनल इमेज मिल रही है ना, वो मुझे डी डिस्टेंस पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, फाइनल इमेज अब कहाँ मिल रही है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर मिलती थी तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला 1 + d अपॉन f, इन्फिनिटी पर मिलती तो d अपॉन f। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर खाली मैग्निफिकेशन पूछ लिया तो b नॉट अपॉन u नॉट, फिर d अपॉन u, d अपॉन ue। इन्फिनिटी पर मिल रही होगी तो b नॉट अपॉन u नॉट, b नॉट अपॉन u नॉट, d अपॉन f e। बात समझ आ रही है। अब आ जाओ बेटा डी डिस्टेंस पर मिल रही है, अब कहाँ मिल रही है, वो सब चारों फार्मूला याद हो गए। अब आ जाओ डी डिस्टेंस पर मिल रही है। देखो ऐसा है बच्चों, मैं बताऊँ इसका कोई वैसे फार्मूला नहीं है, ना कोई ट्रिक है याद करने की। ये है अगर तुम यहीं पर याद कर लोगे और यहाँ तुमने याद तो कर लिए, अगर जाके नहीं पड़े तब भी गए, ठीक है, 2 दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा। अब देखो जब मुझे फाइनल इमेज कहाँ मिल रही है, डी डिस्टेंस पर। क्या मिल रही है, डी डिस्टेंस पर। देखो तुम याद रख लो, अगर डी डिस्टेंस पर मिले तो 1 जोड़ देना। सिंपल में तुमने क्या किया, d अपॉन f, फिर क्या कर दिया 1 + d अपॉन f। डी डिस्टेंस पर क्या कर दिया 1 + d अपॉन, इसमें भी तो वही है, देखो डी डिस्टेंस पर तो b नॉट अपॉन, और वैसे होता था d अपॉन f ही, अब क्या हो गया 1 + d अपॉन f। बात समझ आ रही है, 1 + d अपॉन, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मैंने भैया यूई की जगह तो एफ ही लिखवाया था, वहां पर बस एफ ही को खत्म करके अब क्या कर दिया, यूई कर दिया। एफ ही की जगह क्या कर दिया, यूई। देखो यहाँ पर बी नॉट प्लस एफ ही है, अब एफ ही की जगह क्या कर देना, यूई, क्या कर देना। लेकिन बेटा मॉड इसलिए लिया गया है क्योंकि यू हमेशा किसका होता है, माइनस का, तो तुम कहीं यहाँ में से घटा दो, घटेंगे नहीं, हमेशा क्या होंगे, जोड़ेंगे, हमेशा क्या होंगे, जोड़ेंगे। इसको भूल जाओ, इसमें दवा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है, ठीक है, सिंपल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। अब देखो सिंपल में, देखिए सबसे पहले सिंपल में इन्फिनिटी पर मैग्निफिकेशन d अपॉन f, d अपॉन f, डी डिस्टेंस पर 1 + d अपॉन f, 1 + d अपॉन, इसमें खाली मैग्निफिकेशन b नॉट अपॉन u नॉट, d अपॉन ue, ठीक है, d अपॉन। अच्छा इन्फिनिटी पर b नॉट b नॉट अपॉन, u नॉट, फिर d अपॉन d अपॉन f e। डी डिस्टेंस पर b नॉट b नॉट अपॉन नॉट, और 1 + f अपॉन 1 + d अपॉन f e। सर जी यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच की, b b नॉट प्लस
एफ ई, यहाँ क्या होगी बी नॉट प्लस बी नॉट प्लस मॉड बात समझ आ रही है? अब ये सब तुमको पता है। एफ ई क्या होता है? एफ ई क्या होता है? फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? आईपी की। किसकी? आईपी लेंस की। यू नॉट क्या है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की। बी नॉट क्या है? इमेज किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। डी पता है 25 सेंटीमीटर। सब कुछ पता है ना? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इन्फिनिटी होता है। सही है, बस खत्म। इतना ही है कंपाउंड। ठीक है, इतना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बस। अब आ जाओ भैया, अब मैं बात करता हूँ टेलीस्कोप। इसकी बात करता हूँ टेलीस्कोप। ठीक है, अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूँ, सर टेलीस्कोप मैंने कहा एक ही है। तुम्हारे कोर्स में सब कितनी चीजें हैं? 3। सब कितनी चीजें हैं? 3। ठीक है, दुनिया 80 हो जाए तो बता दीजिए। ठीक है, हाँ ये 20 मतलब हाँ। अब देखो तुम्हारे कोर्स में सब कितने हैं? 3। मैंने 2 की बात कर ली, सिंपल की बात कर ली और कंपाउंड की बात कर ली। याद हो गए? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास में कोई लेंस है, कोई लेंस है, कौन सा लेंस है? अगर कोई भी रेस आएंगी जो सीधी आएंगी वो कहां से पास होंगी? फोकस से होगा, फोकस से पास। तो यही तो फोकस होगा, मुख्य फोकस यही फोकस होगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। सही है, सही है, ये बात समझ आ रही है? आ रही है। लो अब मैं सर ऐसे बोलूं, रेस मेरी अब ऐसे आ रही, तो ये भी तो रेस पैरेलल ही है। यस सर, ये भी रेस कैसी है? ये फोकस होगा, पैरेलल। अब ये भैया यहाँ पर मिल जाएंगी, जब नीचे मिल जाएगा। अब ये कहाँ मिलेंगी? नीचे। अब तुम समझना, अगर रेस ऐसे आती फोकस तो फोकस पर मिल रही थी, अब ऐसे सीधी आ रही है तो यहाँ मिल रही है। ये बात तो फोकस ही फोकस ही है तो क्या फोकस पे बनेगा। बात समझ आ रही है? तो हमेशा ये मत सोचना कि रेस सीधी आएंगी तभी यहाँ मिलेगी तो यही फोकस होगा। अगर रेस ऐसे सीधी आ रही है, आप सीधे नहीं है, आप ऐसे नहीं सीधी, तो उनका फोकस कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा। और अगर यही रेस ऐसे आती तो जाहिर सी बात है फोकस कहाँ मिलता? ऊपर मिलता। तो भी तो ये तुम्हारा फोकस ही होता, तब भी क्या होता? फोकस। अब आ जाओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक चीज और याद रखना, कंपाउंड में, कंपाउंड में आई पीक बड़ा, आई पीक ऑब्जेक्ट छोटा। अब इस चीज को तुम ध्यान कैसे रखोगे? हम लोग भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी। देखो एक बात सोचो, सर कंपाउंड क्या था? कंपाउंड क्या था? माइक्रोस्कोप। कंपाउंड क्या था? माइक्रोस्कोप। उससे हम क्या कर रहे थे? छोटी चीज देख रहे थे। वस्तु कैसी थी? छोटी। वस्तु कैसी थी और दिख कैसी रही थी? बड़ी। समझ आ रहा है? अब वस्तु छोटी थी, जरा देखना, वस्तु थी मेरी छोटी, आ जाओ, वस्तु थी छोटी, वस्तु थी छोटी दिख रही थी। तो देखना, वस्तु छोटी यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड में तो वस्तु रखी है, तो ऑब्जेक्ट छोटा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? और बड़ा दिख रहा था, आई पीक बड़ा। समझ आ रहा है? वैसे बताऊं, खाली याद करने का तरीका एक ऐसा, ठीक है? कभी पूछ सकता है कि तुमसे बताओ किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो कैसे याद रखोगे? छोटी वस्तु छोटे के साइड में है और दिख तुम्हें क्या रहा है? बड़ा, तो ये बड़ा होगा, ये क्या है? छोटा। अब कभी सेम चीज इस पर आ जाओ, यहां देखो, दूरदर्शी का काम क्या है? बड़ी चीज। अरे बड़ी चीज तो देख रहे हो, दूर की वस्तु बेटा दूरदर्शी से तुम कोई पत्ती थोड़ी ना देखोगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। चंद्रमाएं देखोगे या क्या देखोगे? तारे देखोगे या कोई प्लेनेट देखोगे? बात समझ में आ रही है? दूरदर्शी का काम ही क्या है? तो बड़ी चीज, तो देखो ये बड़ा है और तुम्हें दिखेगा छोटा होके,
छोटा ही होगा तो दिखेगा, चंद्रमा जितना बड़ा उतना बड़ा तुम्हें थोड़ा दिख जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वही है, तो ये बड़ी चीज यानी कि ये बड़ा और ये छोटा, ये भी ध्यान रखना किसकी फोकल लेंथ ज्यादा और किसकी फोकल लेंथ कम। बड़ा हो ठीक है, अब देखो हाँ, अब इसमें मारिए एंगल फैंगल इन सबसे बस बवाल है खाली याद करने का, खाली बस इतना याद रखो। क्या सबसे पहले इट इज यूज्ड, तुम सबको पता है इट इज यूज्ड टू सी कैसी बॉडी, हैवी बॉडी, हैवी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ कितने लेंसेज, दो लेंसेज जो कैसे हैं कोएक्सियली, कोएक्सियली का मतलब देखो एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर। दैट वन फेसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो जहां से रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से वो कौन सा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव, और जिन्हें तुम देख रहे हो वो कौन सा कहलाएगा आईपी। आसान मारे आईपी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आईपी हो गया। ठीक है, हैज ए लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या होगी ज्यादा। द अदर इज कॉल्ड द आई पीक, ये ज्यादा हो गया और दूसरे वाला कम। कम का मतलब क्या हो गया, कम का मतलब फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम किसकी होगी आई की फोकल लेंथ क्या होगी कम। अब देखो अभी जो मैंने तुम्हें समझाया, कोई रेस जो पैरेलल आएंगी कैसे आ रही हैं, तो जहां मिलेंगी वो फोकस होगा, जो मिलेंगी वो किसका फोकस, किसका फोकस ऑब्जेक्ट का, किसका फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का फोकस हो जाएगा जहां से टेस्ट हो सकता है, हाँ टेस्ट हो जाए छुट्टी करनी है बायो वाले आगे फिर बायो क्लास वैसे ही ना हो गया। इसकी लगी है किनारे की लड़ी प्यास लगती है। ठीक है, अब देखो हियन मिल रही है, हियन का है फोकल लेंथ, काय को फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट, काय को फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का ही तो होगा भैया। अब ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, अब सोचना अगर ये रेस पैरेलल होंगी, को पैरेलल होंगी, को पैरेलल होंगी जब इसके फोकस पर इमेज बन रही होगी। अरे इसके फोकस पर, इसके फोकस देखो खुद सोचना, तुम ही इससे पहले बोले थे, क्या बोले थे कि इमेज इंफिनिटी पर कब मिलेगी, ये रेस देखो पैरेलल जा रही है, ये कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस लेंस के फोकस पर ये फोकस पर है, फोकस पर है तो रेस कैसी हो जाएंगी सीधी, और सीधी होगी कभी लाइफ में मिलने वाली नहीं है। इतना बात पल्ले पड़ रहा है सही है, तो ये कभी मिलने वाली नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो अगर मैं कहूं अगर ये रेस इन्फिनिटी पर ना मिल रही होती तो यही एफ को हम लोग क्या लिख सकते थे यूई, क्या लिखते यूई, और ये रेस हमेशा कैसी आएंगी पैरेलल। भैया अगर चंद्रमा से कोई लाइट आ रही तो कैसी आवेगी सीधी पैरेलल, सितारे से आ रही तो सूर्य से आ रही तो, और मैंने तुम्हें बताया था पैरेलल में क्यों लेता हूं, पैरेलल होती नहीं है लेकिन धरती छोटा सा पीस लेके छोटा सा है तो छोटा सा उसे देख के हमें लगता है कि कतई कैसी आ रही है सीधी, उस हिसाब से ठीक है। अब देखो वो सब छोड़ो, ये सब चीजें हो गई, अब जरा सोचना आ गया यार हम बसते हैं फिर कॉपी करनी करो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहाँ हो इंफिनिटी पर तो FO अपॉन FO अपॉन FO क्या है फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ, ये सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर है, खाली मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। ये कर इंफिनिटी पर होगी तो ये FO अपॉन FE, अभी तो तुम बोले सर जी FE की जगह U ही रख दूंगा मैं, अगर मैग्नीफाइंग होगी अगर इंफिनिटी पर नहीं होगी तो तुम ही तो बोले सर जी यूवी की जगह क्या रख दी हो
तो यहाँ क्या हो गया एफ ओ अपॉन एफ ई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। एक मिनट रुको, अब देखो जब फाइनल इमेज कहाँ मिल रही हो, डी डिस्टेंस पर, कहाँ मिल रही हो, डी डिस्टेंस पर, तो क्या हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, वैसे ही 1 + f/d। और यहाँ पर 1 + एफ ई अपॉन डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस। अब देखो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल। सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में खाली मैग्निफिकेशन का फार्मूला एफ ओ अपॉन एफ ओ अपॉन, फाइनल पर होंगे तब जब इमेज कहाँ मिल रही हो, इंफिनिटी पर, कहाँ मिल रही हो, F O upon इंफिनिटी पर, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई, दोनों के बीच की डिस्टेंस f + f एफ ओ प्लस, बात समझ में आ रही है। जब इमेज डी डिस्टेंस पर मिल रही हो, कहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला एफ ओ अपॉन f 1 + f प्लस एफ ई अपॉन डी, और बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी f + f। एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस, है खत्म। ठीक है, ये तुम्हारे तीनों थे, क्या तीनों थे, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, 2 माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप, 2 माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। ठीक है, 2 माइक्रोस्कोप एक टेलीस्कोप। बताओ लो तुम दोनों को बताओ। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या पूछा, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला इंफिनिटी पर बनाओ d/f। डी अपॉन, सही बता रहा है, और डी डिस्टेंस पर बन रही है तब 1 + डी अपॉन, तुम बताओ बेटा कंपाउंड में मैग्निफिकेशन का फार्मूला डी अपॉन यू ई, जब इमेज इन्फिनिटी पर मिल रही हो तो गलत, d/f। ठीक है, देखो सारी एक जैसी आखिरी अध सही है, ये सही है। सबका सारांश ये है। नहीं आ रहा सिंपल माइक्रोस्कोप d/f। वैसे खाली मैग्निफिकेशन का डी अपॉन यू नॉट, ठीक है, और इन्फिनिटी पर डी अपॉन एफ, डी डिस्टेंस पर 1 + डी अपॉन, एक ही होता है तो बीच की दूरी का झाड़ आई नहीं, है ही नहीं, बात समझ आ रही है। अब दूसरा क्या है सर, कंपाउंड। अगला क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड के लिए देखो B0 अपॉन u0 डी अपॉन यू ई, तब बीच की डिस्टेंस B0 B0 अपॉन। सर जब इमेज कहाँ मिल रही हो, इन्फिनिटी पर, कहाँ बन रही हो, तो फार्मूला B0 अपॉन u0 d अपॉन, जब इमेज कहाँ मिल रही हो, डी डिस्टेंस पर, B0 अपॉन 1 + डी अपॉन एफ ई। तो ये है बेटा जब इन्फिनिटी हो तब बीच की लेंथ का फार्मूला, और ये कब है, d डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा इधर देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो मैंने अभी लास्ट में बताया था, एफ ओ अपॉन यू ई, तो एफ ओ अपॉन यू ई हो गया, और जब इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पर, तो एफ ओ अपॉन एफ ई। यहाँ पर देखो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 + एफ ई अपॉन डी, यहाँ पर एफ ओ प्लस एफ ई, और ये बीच की डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पूरा दोनों सेम ही है, बस इतना सा बड़ा अंतर है। ठीक है, इसमें सर जी हम वो भी लिख सकते हैं B0 + mod u ई, यही तो लिखवाया था मैंने अभी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये है, तो ये तुम्हारा तीनों माइक्रोस्कोप कंप्लीट होते हैं, तीनों, 2 सिंपल और एक कंपाउंड। इसमें कुछ ज़्यादा लाइन थी सर वेव ऑप्टिक्स हैं, इसके बाद आता है, पहले रे ऑप्टिक्स से फिर वेव ऑप्टिक्स से। हाई संकल है, हाई संकल है।
लोग कोचिंग के लिए घर से कितने बजे निकलते हो? 1:25 पे। 1:25 पे। हाँ अभी लेट आता है। ये बताया था सोते रहते हो। से 11 बजे 11 बजे कुछ पूरा दिन खराब। तो खाना वाना खा के आते हो हैं? खाना वाना खा के। अभी पूछूंगा मैं फिर से, ठीक है? मुझे क्वेश्चन कराऊंगा। सिंपल कंपाउंड। तुम लोगों में से सुबह सुबह नाश्ता कौन करता है? सभी करते हो? वो करते हैं। खाना अच्छा, नाश्ते में क्या खाते हो? क्या खाते हो? पराठा। नहीं सर, रोज अलग अलग खाते हैं। खाना खाया जाता है। खाना- आप क्या खाते हो नाश्ते में लोग? हम सर मम्मी जो बनाती है उसे तो खाना कहते हैं। उसे खाना है। सर जो मम्मी रोज बनी है अरे ये समझ में नहीं आता नाश्ता होता क्या है? खाना खाया जाता है। शाम की बच्चे रोटी खा लेते हैं और सुबह को चाय ले लेते हैं। गांव में नाश्ता नाश्ता नाम को कोई चीज ही नहीं होता है। सुबह का खाना होता है, खाना ही खाया जाता है। कहीं दोपहर का खाना होता है, नाश्ता कहीं शाम का खाना होता सर है। पेट भर भर खाते हैं नाश्ता सुबह में। शाम का कहीं नाश्ता है। दोपहर का है। गर्मियों में 3 टाइम, ठंडों में 2 टाइम, ठीक है ना? पेट भर भर खाओ। हैं? गर्मियों में 2 टाइम और ठंडों में जितनी जितनी ठंडों में ठंडों में एक टाइम। हर घंटे में 4 घंटे का तो नहीं होता है। सर सुबह हम खाकर जाएंगे, हाँ। कॉलेज में खाएंगे, अच्छा। फिर कॉलेज से यहाँ कोचिंग आएंगे, हाँ। कोचिंग के बाद घर जाएंगे तो खाएंगे, फिर रात में तो 4 4 टाइम। बजे। खाते रहते खाना तुम्हारे को जा रहा है। तुम टोकते रहो। देखो नजारा। नहीं हाँ, चलो तुम जाओ। अब कमरे में कौन रहता है किराए में? हैं? कमरा नहीं निकलता। कल तो घर से आती थी डेली। तुमको एक टाइम मिल जाता है खाना? कभी कभी दो टाइम बनता है, कभी एक एक टाइम टाइम नहीं बनाते हैं। कमरे बहुत प्रॉब्लम है। जीनिस कोई फायदा नहीं। सर न्यू नोट है सर ये बेटा म्यू नॉट तो इसमें कहीं नहीं है। यूं कहीं आ रही सब म्यू नॉट है बेटा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कहाँ रखा? यहाँ सर एक क्वेश्चन पूछूं किताब में? सर निकाल तो लिया, उसका डायरेक्शन वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा था। हाँ क्या है? हो गया ये? आपने कराया 4 बार नाटक। उतार लिया? जी इसका जो क्वेश्चन किया था इसका आंसर नहीं आया था, इसका 24 आ रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद इसकी माइनस डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में बाई अक्ष के अनुरूप गति करती है, ठीक है? चलो सही। विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है? मुक्त आकाश की विशेष पी का मान फ्री स्पेस देख, मैग्नेटिक फील्ड का है जेड में, जेड जेड में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान
इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई नॉट ही तो ये पूछा है नॉट उससे। वो तो निकालिए 24 आया था, हाँ डायरेक्शन ही निकालनी ठीक है वो आएगी, लेकिन माइनस में आने कुछ नहीं आएगी। ये बाई अक्ष के अनुदिश गति करती है, ठीक है। बाई अक्ष के अनुदिश ये चल रही है, देखो ये जेड है, ये बाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? एक्स एक्स में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? एक्स में। एक्स में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स में। मैंने निकाला, हाँ। मेरा पक्का प्लस में आ रहा है, लेकिन माइनस में निकला, कैसे आ रहा है? आंसर से भी माइनस नहीं आ रहा। देखो ई क्रॉस बी है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दिया था, सी इक्वल टू ई अपॉन बी लगा दिया था। नहीं वो तो सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, लेकिन इसका आंसर जेड में आएगा प्लस में ही आएगा, क्योंकि अगर वो भी एक्स में प्लस में है, ये भी वाई में प्लस में है, प्लस तो में ये जेड में ही जाएगा। एक्स देखो एक मिनट, एक्स बाई जेड, एक्स बाई चल किस में रही है? जेड में। जेड में चली है, चल किस में रही है? नहीं एक मिनट, बाई बाई में चल रही है, ठीक है। आवर्ती विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में, अच्छा बाई में चल रही है, बाई में चल रही है, बाई में चल रही है, ये प्लस में ही है, प्लस में, प्लस में ही है। आंसर सी गलत दी है, प्लस में आ रहा है, हमारे प्लस में ही आ रहा है। प्लस में देखिए इसमें माइनस दे रखे हैं, इसमें माइनस दे रखे हैं। ये समाने दे रखा है ना। हाँ वही तो घटा समझ नहीं आ रहा होगा, डायरेक्ट से। देखो ऐसा होगा, अगर ये प्लस में है, देखो यहाँ पर भी ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो वो भी प्लस में ही रहेगा। तो ये गलत दिया ना, कौन सा है? 20 में क्वेश्चन, 22 में, 22 में, 22 में 20 में, 20 में 20 का है, माइनस 24 दे रखा है ना एक्स में, इसमें ये लिखा हुआ है बी क्रॉस सी, हमने वैसे माइनस ले लिया, ठीक है। माइनस है, कितना माइनस है? चलो इसे खत्म करें, इसे खत्म कर रहे हैं। एक मिनट उसको अंदर लगा दो, इसको कुछ करने में 3-4 रह गए हैं। अब देखो, तुमको अगर कहा गया है, इसमें एनसीईआरटी नीट का क्वेश्चन है, तुमको अगर कहा गया है इसके अंदर, मेरे वाला सब है, हो गया ये, अगर हो गया तो क्वेश्चन करते हैं। और इसी एनसीईआरटी क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है इसमें? स्मॉल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, तो हमारे में तो एक है टेलीस्कोप है, हाँ, ठीक है, समझो भाई टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी ठीक है। कौन सा देखो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, एफओ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ यानी कि एफ कितनी है? 140, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई पीक की दे रखी है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटी। मैग्नीफाइंग पावर पूछिए तुमसे किसकी? टेलीस्कोप की, किसकी? जब पहला ऑप्शन कैसा एडजस्टमेंट है? नॉर्मल का मतलब देखो यहाँ दे भी रखा है, मैंने बोली हो सर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब सर जी मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाता है? बोलो। एफओ अपॉन इंफिनिटी के लिए बेटा, एफओ अपॉन वही, ठीक है, इंफिनिटी के लिए एफओ अपॉन, समझ में आ गया? तो वही फार्मूला याद है, तो एफओ अपॉन एफ ही कर दिया सर मैंने, क्या कर दिया? एफओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ कितना दे रखा था सर जी? 40, एफ ई 5 से काटो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, लो आ गया। अब दूसरा देखो क्या कहा गया है, जब फाइनल इमेज कहाँ मिल रही है? लीस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस। इसका फार्मूला क्या होता है सर? एफओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, देखो लीस्ट डिस्टेंस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, हमको बोला समझ आ रही है? 1 प्लस एफ ई अपॉन डी,
वहां पर इसमें है डी अपॉन एफ ई, इसमें क्या है FE और इसमें एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग, फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाया, एफ ओ अपॉन एफ ई सर 25 वन माइनस प्लस एफ ई अपॉन डी। सर एफ ओ अपॉन एफ ई मेरा 28 आ गया है, क्या गया है 1 प्लस एफ ई का मान सर जी 5 और इसका 25 पचम, 25 अरे 5 रह गया यहाँ, 5 से जोड़ेंगे तो 5 5 और 1 6/5, 6 की 8 छंग बोलो 28 है 168 8 छंग 48, 8 छंग डाई गुणा कर दिए 168 6 दूनी 12, 12 और 4 16/5 आंसर हो गया, सही है। बस तो सब फार्मूला का खेल है, अगर फार्मूला आ रहा है तो कर दोगे और फार्मूला नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे। अभी ये मैं भेज दूंगा, वो भेज दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। पीडीएफ पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है ना अभी भेज दूंगा, बात मुझे ध्यान नहीं रहता है। 4 बजे तक फोन कर रहा हूँ। ये वाला करके देखो सर जी, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आईपी का फॉर्मूला 600 बॉडी इज अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड पूछो नो बॉडी इज द सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इनके बीच की दूरी चौबीस ये वाला यही बीच में 24 आना चौबीस आ गए 150 आ गए दोनों चीज़ आ गई लेकिन जब अनंत पूछो इनका कहाँ पूछो दूरी डिस्टेंस डी डिस्टेंस और यूं ही यहाँ पे एफ ही जाते हैं क्यों अरे यहाँ पे निकालना पड़ा हुआ ऐसे कितनी होगी तो यहाँ पे बी को बोलो मैं एफ को इक्वल क्योंकि इसका 150 तो नहीं आ रहा है इनके बीच की दूरी है ना सर तो पूछ रहे हैं बीच की दूरी सेपरेट क्या सेपरेट एफ प्लस यू लगाएंगे एफ लगाना ठीक है लेकिन यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यू कहाँ दिया है बताओ आईपी दिया है ना ये नहीं दिया फोकल लेंथ ये 6 सेंटीमीटर एफ देखो उस हिसाब से तो भाई ठीक है 150 आओ
गया आंसर? यस सर। मैग्निफिसेंट 24 आया। मैग्निफिसेंट 24 आया। 150 आई। 150 आ गया। दिया क्या है इसमें? FO यानी कि FO दिया है सब, और FE दिया है, और पूछा क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, सेपरेशन बिटवीन, बीच की दूरी। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? अब टेलीस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या है? टेलीस्कोप। अब सच्ची इसमें कहीं मुझे ना यूई दी है ना कुछ दी है, ठीक है। अब FO और FE में कहाँ निकाल सकता हूँ सिर्फ? FO और FE का यूज करके, FO और FE का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? अगर सोचो, अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी पर लगाता, क्योंकि ना तो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट दे रखा है इसने, ना इसमें दे रखा है सर डी पर क्या होगी, और ना किसी दूसरे पर दे रखा है, ठीक है। वैसे तुम्हारा फार्मूला क्या होता है? FO होना इन्फिनिटी के लिए अच्छा इन्फिनिटी के लिए केवल मैग्नीफाइंग किया है समझ आया क्या रहा पर देखो। इन्फिनिटी पे निकालें तो उसके लिए जो भी नहीं अगर ऐसे लगाएं तो इस हिसाब से हो जाए। और क्या होता है? FO पर ठीक है। फिर हम वहाँ से E निकालते, ठीक है। E निकाला FO वही कितनी 144 M बाहर निकालें, ठीक है। मामला से, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है? इसका नॉर्मल FO प्लस U, ठीक है। FO प्लस इन्फिनिटी पर देख लेंगे प्लस U इन्फिनिटी मैं उसके लिए लिखा हूँ, नॉर्मल FO प्लस U, ठीक है। क्योंकि L बार, ठीक है। डिस्टेंस में दी है ना दी, अगर दोनों के बीच की दूरी रखी होती तो नहीं मिलाता। ये निकालो ना, कहाँ गया? कहाँ गया? ये लगा दिया है, अब तो गलत होगा या सही होगा? ऐसे कैसे? गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही करना है। करो मत, साफ बात है। वरना एक नंबर नहीं करता है कभी लोग। ये काम एक माइनस में बार नंबर काटे, एक नंबर गलत करने की चाह तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं, ठीक है। एक नंबर बार नंबर काटे एक नंबर करना फ्री है। बार बार ये तो कहीं दिया नहीं। नहीं यार, करो मैं दिमाग डाल दो। अच्छी उम्र वाली बात मत करो। अभी हो गया टाइम। अरे होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। साइन ले लो मेरे यार, काम आएगी। सर इनफिनिट बोला नहीं है इसमें। क्या नहीं बोला है? इनफिनिट
1/6 माइनस 1/25। आ गया इसका? नहीं आया। नहीं आया? तो अच्छा एक बार बताओ, जरा सोचना, इधर देखो सर जी, ये कर देखो, यही तो था मेरा। वैसे सर मुझे यूं ही पता ही नहीं, तो इससे मुझे मतलब, तो मैं या ये निकाल दूं या ये भी निकाल सकता हूँ सर, ये भी निकाल सकता हूँ और ये भी निकाल सकता हूँ। तो भैया मुझे बताइए मेरे को एफओ कितना दोगे क्वेश्चन में? 144। तो जो ही वो 144 और जो ही वही 6 आ गई। ये मैग्निफिकेशन कब आई? और क्या? इन्फिनिटी पर। और एल इन्फिनिटी का फार्मूला एफओ प्लस, तो 144 प्लस 6 150। अब मैं इसकी बात कर लूं सर, इसकी बात करूंगा तो ये हो गया 144/6। 1 प्लस एफ का मान कितना है बोलो? एफी का मान कितना है? 6/25। 6 तो ये आ गया डी डिस्टेंस के लिए। ये किसके लिए आ गया? डी डिस्टेंस के लिए। और उस समय दूरी कितनी हो जाएगी? तो एफओ कितना है? 144। डी कितना है? 25 गुणा 6, 25 प्लस ये भी आ जाएगी। समझ आ रही है? बस सिंपल सा इसमें डालना है तो फार्मूला में आंसर। ये देखो, एक आईपीक लेंस है, ठीक है? आईपीक लेंस का मतलब है सर एफ हो गया। आईपीक का मतलब क्या हो गया? एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। एफ कितना है? और लेंथ कितनी है? नॉर्मल रेडियस में क्या? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब क्या हो गया? कैसा एडजस्टमेंट है? नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन यानी कि एल इनफाइनाइट, ठीक है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द, बोलो, ऑब्जेक्टिव। अब सर जी देखो इसके लिए क्या होता है? एफओ प्लस एफई। सर ये कितना है? 100। और ये निकालना है, ये कितना है? 10 इधर आएगा तो कितना हो गया मेरा? 90 सेंटी। और फिर तुमसे क्या पूछा है, क्या निकालना है मुझे? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी के लिए बोलो एफओ अपॉन एफओ आया 90 और एफई कितना है? 10। आंसर ही 9 आ गया। सही है? तो बस ये ऐसे 9 आ जाएगा। समझ में आना चाहिए, ठीक है? हमारा इनफाइनाइट बनाना है। सर 80 हो गया, 4 सेकंड रह गए। खत्म करो, कर दो। ले लो।